हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन is of the following alkyl halide, one with lowest boiling point is option A ethyl bromide, option B isopropyl bromide, option C n-butyl bromide, option D methyl bromide. तो हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. And key concept is boiling point depend upon the force of attraction among molecules. In alkyl halides, the force of attraction among molecules is weak van der Waals force. तो जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. वैन डर वाल्स फोर्स is high when mass of molecule is high. तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल का मास हाई होगा तो उस मॉलिक्यूल में जो वैन डर वाल्स फोर्स होगी वो भी हाई होगी. नाउ एंड हाई विल बी बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो वैन डर वाल्स फोर्स मास जितना ज्यादा होगा वैन डर वाल्स फोर्स उतना ज्यादा होगा. वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. अब सबसे पहले है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br. फिर है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड CH3CH CH3Br. फिर है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3CH2 CH2Br. और लास्ट है मिथाइल ब्रोमाइड. एज मास ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड is lowest, hence van der Waals force is weakest. So lowest will be boiling point. तो मिथाइल ब्रोमाइड में सबसे कम कार्बन होने की वजह से मिथाइल ब्रोमाइड का मास सबसे कम होगा. मास कम होगा तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्स भी सबसे कम होगा जिसकी वजह से मिथाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट होगा. और वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था. बाकियों में इथाइल ब्रोमाइड में 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है और एन ब्यूटाइल में 4 कार्बन है. तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एन ब्यूटाइल का, फिर आइसोप्रोपाइल का, फिर इथाइल का और सबसे कम होगा मिथाइल का. तो हमारे पास ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी हमारे पास करेक्ट है. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, मिथाइल ब्रोमाइड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.